जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, तो मैं आपको जो चैप्टर करवाया था उसका नाम था जीवो में जनन, जो बायोलॉजी का या मेरे को क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। और रिप्रोडक्शन की आगे बात करें तो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों ही इसमें पढ़े थे हमने। तो आज हम स्टार्ट करें अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने 2-3 बातें पढ़ ली थी। इसमें विखंडन हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जिसे विजन कहते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके आगे चलें तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, तो और किसके द्वारा हो सकता है हम बात करें तो, और किसके द्वारा हो सकता है उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे बायोस्पोर्स द्वारा, बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। जो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था सर अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 चीजें होती है। एक हमारे पास में एल्गी होता है, एक हमारे पास में शैवाल होता है, या फिर कवक और शैवाल हमारे पास में इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीजें होती हैं तो हम बात करेंगे मेजरली। इसमें एक हमारे पास में क्या होता है, कवक होता है, प्लस हमारे पास में शैवाल होता है, ठीक है। तो इनमें क्या पाई जाती है, कवक और शैवाल में एक विशेष प्रकार की गतिशील संरचना पाई जाती है, जिसे हम चल बीजाणु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जूस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं तो याद रखना, जो हमारे पास एल्गी एंड शैवाल है या कवक और जो शैवाल है, उनमें एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम जूस्पोर्स के नाम से जानते हैं, चल बीजाणु कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या पाई जाती है तो हम कहेंगे सर इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, इसमें विशेष प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, ठीक है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं चल बीजाणु। उसे क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। और चल बीजाणु को इंग्लिश में कहते हैं जूस्पोर्स, ठीक है। दोबारा से देखिए, हम अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किस टाइप का है, तो हम कहेंगे सर बीजाणु द्वारा, जो इस टाइप का नाम है बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बीजाणु द्वारा कैसे होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कवक और शैवाल की बात करते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे चल बीजाणु कहते हैं, जिसे हम जूस्पोर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं तो हम कहेंगे सर जूस्पोर के नाम से जानते हैं। और जो जूस्पोर होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, जो हम बात करें जूस्पोर्स की, तो ये क्या होता है, ये अपने आप में एक तो माइक्रो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लस अगर मैं बात करूं और ये क्या होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। मतलब माइक्रो का मतलब ये सूक्ष्म होता है, जिसे हम छोटा बोल सकते हैं, सूक्ष्म या छोटा जीव। यूनिसेलुलर कहते हैं एक कोशिकीय, क्या कहते हैं, एक कोश के जीव को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। तो ये हमारे पास में एक कोश के जीव हो गया। अगर मैं बात करूं और इनकी जो लेयर होती है, जैसे हमारे पास में इनकी जो एक लेयर पाई जाती है, इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, वो कैसी होती है, हम कह सकते हैं पतली। इनकी जो भित्ति होती है, जो वॉल होती है, वो कैसी होती है, पतली होती है और येलो कलर की होती है। कैसी कलर की होती है, येलो कलर की होती है। फिर हमने किसकी बात की है, ये हमने जूस्पोर्स की बात की है। दोबारा से देखना,
देखिए कवक और शैवाल में एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम जूस्पोर्स कहते हैं। और जो जूस्पोर होता है वो एक तो क्या होता है, माइक्रो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, सूक्ष्म जीव होता है। दूसरी बात ये यूनिसेलुलर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक उसके जीव कह सकते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट क्या आता है, इसकी जो सेल होती है या सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, मतलब पतली होती है, ठीक है, पतली टाइप की होती है। और इसका कलर पूछा जाता है, कई बार कलर पूछा नहीं जाता, अगर आपको याद रख सकते हो नीट वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है, येलो कलर। और ये याद रखना, ये जलीय जीवों में पाए जाते हैं। ये नॉर्मली ये जो बीजाणु द्वारा होते हैं ना, ये जूस्पोर्स होते हैं, ये किसमें देखने को मिलते हैं, तो मैं कहूँगा सर ये देखने को मिलते हैं जो हमारे पास में एक्वाटिक, इनको क्या बोलेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें जलीय जीवों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, जलीय जीवों में मिलते हैं, ठीक है। किसमें मिलते हैं, ये में जलीय जीवों में। चलिए हमने क्या तक पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा कि चल जीवाणु के बारे में पढ़ा जिसे जूस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में एक मूवमेंट करने वाली स्ट्रक्चर होती है जो जलीय जीवों में पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल हमारे पास में आता है क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या एग्जांपल की बात करूं तो बीजाणु द्वारा जो स्पोर्स होता है या चल जीवाणु किसमें पाया जाता है, तो मैं कहूंगा सर ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास ये कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो मैंने कहा सर ये क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास। अब चलते हैं, अब इसी का एक चल बीजाणु का जो ब्रदर होता है जिसे हम बोलते हैं एचएल बीजाणु। क्या कहते हैं, एचएल बीजाणु। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, एचएल बीजाणु की बात करते हैं। एचएल बीजाणु कौन सा होता है उसकी हम थोड़ी बात करते हैं। अब एचएल का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं सर ये जूस्पोर्स है, ये चल सकता है, ये चल नहीं सकता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एचएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचएल। मतलब इसे कहेंगे नॉन जूस्पोर्स। क्या बोल सकते हैं, नॉन जूस्पोर्स बोलेंगे इसे। क्या बोल देंगे भाई, नॉन जूस्पोर्स बोलेंगे। ये जो नॉन जूस्पोर्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें विशेष संरचना नहीं पाई जाती। ये जो विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये जो विशेष प्रकार की संरचना होती है ये इसमें नहीं पाई जाती, और जिसके कारण क्या होता है, ये अपनी जो मूवमेंट है, जो गतिशील है, गति करना चाहता है वो नहीं कर पाता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एचएल बीजाणु बोला जाता है, ठीक है। ये अपनी जगह पे टिका रहता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के लेके जाना पड़ता है, जो भी प्रोसेस होता है इसमें। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको याद रखना चल बीजाणु का, तो इसमें क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास आएगा। क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास। अगर मैं बात करूं एचएल बीजाणु का, तो इसमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूलोथ्रिक्स। ये किसमें पाया जाता है एचएल बीजाणु, तो याद रखना ये पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। किसमें पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। याद रखना यूलोथ्रिक्स में क्या देखने को मिलता है, तो याद रखना यूलोथ्रिक्स में एचएल बीजाणु देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं किसकी, क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। और किसमें पाया जाता है, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये देखने को किसमें मिलता है, तो ये हम कह सकते हैं सर ये किसमें देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी आपको अलैंगिक जनन का तीसरा टाइप पढ़ाया है जिसे हम कहते हैं बीजाणु द्वारा जनन। अलैंगिक जनन कैसे होता है, इसमें सबसे पहले याद रखना ये मेन कवक और शैवाल में देखने को मिलता है,
और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल विज्ञान कहते हैं। एरिगोलॉजी ऐसा कुछ वर्ड यूज किया जाता है। तो दोबारा देखिए, जो कवक प्लस इसमें शैवाल होता है और इन दोनों में क्या पाया जाता है? इनमें एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम जूस कोर्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? जूस कोर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो जूस कोर्स होते हैं ये सूक्ष्म माइक्रो होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी जो लेयर होती है वो किस प्रकार की लेयर होती है? पतली लेयर होती है। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये किसमें देखने को मिलते हैं? तो याद रखना, ये जलीय जीवों में देखने को मिलते हैं। अब चल, अगर मैं बात करूं जूस कोर्स की, तो ये किसमें देखने को मिलता है? इसके एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास में। किसमें देखने को मिलेगा? तो याद रखना, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। इसी के अपोजिट में बात करूं तो एक हमारे पास में होता है एचएल बीजाणु, जिसे हम कहते हैं नॉन जूस कोर्स। क्या कहते हैं? नॉन जूस कोर्स कहते हैं। और जो नॉन जूस कोर्स होता है वो किस प्रकार का होता है? तो याद रखना, नॉन जूस कोर्स की बात करें तो इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती, जिसके कारण ये मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलेगा? एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल याद रखना, यूरोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? यूरोथ्रिक्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्लेमाइडोमोनास की, तो ये हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से क्लियर में समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जिसे हम कहते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, जिसे खंडन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं खंडन की, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं खंडन। खंडन किस टाइप का होता है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, इस प्रकार के मतलब खंडन में क्या होगा नॉर्मली, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमने फिजन में पढ़ा था कि हमने फिजन में क्या पढ़ा था? फिजन में हमने पढ़ा था सर, फिजन एक ऐसी सेल है जो दो टाइप का होता है। एक हमारे पास में बाइनरी फिजन होता है और एक हमारे पास में मल्टीपल फिजन होता है। ये पढ़ा था। जो बाइनरी फिजन होता है उसमें क्या होता है? एक सेल से दो सेल बन जाती है। ये हमने पढ़ा था। मोस्टली अमीबा में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में। लेकिन मैं इसमें बात करूं तो मल्टीपल फिजन है, वो किसमें देखने को मिलेगा? जो मल्टीपल फिजन है, तो याद रखना ये हमें इसमें होता है क्या, जैसे हमारे पास एक कोशिका है, वो एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे याद रखना, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। है उसी का टाइप, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी फिजन लग रहा है और यहाँ पे मल्टीपल फिजन हो रहा है। फिजन का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है उसका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होता है। लेकिन अब इसमें बात करें तो इसमें एक नई स्ट्रक्चर बनती है, जैसे हम समझते हैं। चलिए, देखिए, इस प्रकार के जनन में कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है। हमारे पास में जो भी जनक सेल होगी, क्या होगी भाई? जनक सेल। हमारे पास में क्या होगी? जो भी जनक सेल होगी, ठीक है, कोई भी एक जनक सेल होगी, अगर ये टूटती है, ठीक है, इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। और मैंने बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें किस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है? तो मैंने कहा था सर मियोसिस पाया जाता है। किस प्रकार का देखने को मिलता है? मियोसिस। इसमें क्या होता है? जो सेल होती है हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में एक सेल है, तो ये सेल का क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद में ये दो या दो से अधिक सेल में डिवाइड हो जाती है। एक सेल है वो दो या दो से अधिक सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण जो भी सेल डिवाइड होती है वो आगे जाके क्या बना लेती है? एक अपना न्यू सेल बना लेती है। न्यू सेल बन जाती है और ये न्यू सेल आगे क्या करती है? ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करती है। एक मैं कह सकता हूँ नए जीव का निर्माण करने का प्रयास करती है।
इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम खंडन बोल सकते हैं। इसमें दो भागों में टूट जाता है। जैसे ये है तो ये भी अपना क्या बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने का प्रयास करेगा। ये हमारे पास में इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सर पेरेंट सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरेंट सेल बोल सकते हैं। और ये याद रखना दोबारा से, किसके बारे में याद रखना, खंडन क्या होता है। खंडन अपने अपने इस प्रकार के जनन में जो भी जनन कोशिका होती है वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, और जो भी नया भाग टूटता है वो अपने समान जनक के समान अपना क्या बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। खंडन बेसिकली पाया किसमें जाता है, अगर मैं बात करूं जो भी हमारे पास में ओल्ड सेल होती है, कैसी सेल होती है, ओल्ड सेल। ओल्ड सेल क्या हो जाती है, अगर मैं कहूं डेड हो जाती है, नेचुरल डेड हो जाती है, या किसी कारणवश खराब हो जाती है, भी होने का क्या है, सेल कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है। ओल्ड जो हमारे पास नेचुरल क्या होता है, नेचुरल डेथ होती है, उस टाइम हमारे पास में क्या चलता है, तो हम बात करेंगे उस टाइम हमारे पास में क्या चलेगा, उस टाइम चलेगा कौन सा, फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडन। उस टाइम हमारे पास में क्या चलेगा, खंडन चलेगा। अगर मैं बात करूं तो ये पुराने भागों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है, ओल्ड पार्ट्स। ये हमें किसमें देखने को मिलेगा, ओल्ड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उसमें देखने को मिलता है बेसिकली। एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखना रिक्सिया और मार्केंसिया इसके एग्जाम्पल है। एक तो याद रखना रिक्सिया और एक होता है मार्केंसिया। बस दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। याद रखना, बायोलॉजी को पढ़ते हो तो आपको एग्जाम्पल भी इसमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्या करने हैं भाई, जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको इसमें क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जो मेरी वॉल्यूम है, आवाज़ है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हम जल्द इस पे कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो आवाज़ है आप तक क्लियर वे में पहुँच सके, जो हम कहना चाहते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। अलैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन में हमने बीजाणु द्वारा पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे खंडन द्वारा। खंडन में क्या होता है, एक जनक कोशिका होती है और जनक कोशिका में क्या पाया जाता है, म्यूसिस पाया जाता है, जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूसिस मिलता है। जो जनक कोशिका होता है वो आगे दो या दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो भी नया पार्ट्स डिवाइड होता है वो अपने समान एक डॉटर सेल बना लेता है। क्या बना लेता है, डॉटर सेल बना लेता है। ये किसमें देखने को मिलता है, तो याद रखना रिक्सिया और मार्केंसिया में देखने को मिलता है। अब मैं को खंडन होता कब है, तो याद रखना जब भी ओल्ड पार्ट्स है सेल के, किसी के भी एनिमल्स के, प्लांट्स के, उसमें अगर कोई ओल्ड पार्ट्स है वो खराब हो जाए, नेचुरल उनकी डेथ हो जाए, तो उस टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, तो याद रखना खंडन देखने को मिलता है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और प्लस ये ब्रायोफाइटा में भी देखने को मिलता है। रिक्सिया, मार्केंसिया और एक इसका भाईजोड़ होता है जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं भाई, ब्रायोफाइटा। और ये ब्रायोफाइटा किसमें देखने को मिलता है, लगभग एनिमल्स। तो हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा में किसमें देखने को मिलता है, तो जलीय ऑर्गेनिज्म या जलीय प्लांट्स या जलीय एनिमल्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं को उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पांचवा प्रकार है, पता नहीं छठा प्रकार है, जिसे हम कहते हैं कलिका। और कलिका को मैं क्या कह सकता हूँ, बडिंग कह सकता हूँ, बडिंग। अब हमें बडिंग देखने को, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, किसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, जिसमें थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में आप समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे हमारे पास में ये नॉर्मली देखने को किसमें मिलेगा, तो याद रखना ये हाइड्रा में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा भाई, तो हमने कहा सर हाइड्रा में। हाइड्रा में भी किस प्रकार का ये होता है, मुकुलन होता है। इसको मुकुलन के नाम से जानते हैं, जिसे बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग। अब ये होता क्या है, चलिए सबसे पहले हमारे पास में कोई भी एनिमल है इस टाइप का, और उस एनिमल्स की क्या है, कुछ ब्रांचेस हैं, और यहाँ से थोड़ा सा पार्ट निकलना स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार का, ठीक है। तो होता क्या है, ये आगे चलता है। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मार्कर जो हमारे हैं उसमें स्याही कमी है, स्याही की जो कमी है उसके कारण थोड़ा सा आपको विजिबल दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम एक दो दिनों में इसको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे हम बात करते हैं, ये अपने आप में मुकुलन, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है इस टाइप के। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बड है, और बड का क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पेरेंट सेल है। ये जैसे जैसे आगे चलते हैं तो क्या होता है, ये बड है वो जो पेरेंट सेल से है उससे क्या हो जाता है, हम कहेंगे सर ये अलग हो जाता है, अपना एक नया सेल बना लेता है, ठीक है। तो ये बड है, इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोल देंगे। ये क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है। इसे संतति कोशिका भी बोलते हैं, या संतति कोशिका बोल सकते हैं। और ये हमारे पास में क्या है,